कल हमने मानचित्र पढ़े, महाद्वीप और महासागरों की हल्की बहुत थोड़ी सी जानकारी ली हमने। आज हम एक एक महाद्वीप पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व मानचित्र में अगर देखें तो उत्तरी अमेरिका यहाँ पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आज हम पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और हमारी जियोग्राफी में 12वीं की जियोग्राफी में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीजें हमारी जियोग्राफी में है। सबसे पहली चीज, दूसरा ही पार्ट आता है जिसमें जनजातियां हैं, और सबसे प्रमुख जनजाति जो एस्किमो जनजाति, वो कनाडा क्षेत्र के ऊपर पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में। तो उसमें भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम परिवहन देखें, परिवहन का एक चैप्टर है जिसमें रेल मार्ग हैं। सबसे ज्यादा रेल मार्ग इसी महाद्वीप में दिखाए गए हैं। मध्य अमेरिका के अंदर, या हम यूं कहें कि यूएसए के अंदर 3 रेल मार्ग हैं। जो न्यूयॉर्क, ये जो आपको दिखाई दे रहा है न्यूयॉर्क से शुरू होते हैं, शिकागो रेल मार्ग के पास में से परिवर्तित हो जाते हैं, एक सीधा निकल जाता है सिएटल के पास, एक आता है सैन फ्रांसिस्को के पास, एक वाशिंगटन होता हुआ, मॉन्टगोमरी होता हुआ पहुंच जाता है लॉस एंजल्स तक। उन सब की जानकारी हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। इस महाद्वीप के चारों तरफ क्या है? इधर अंध महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, नीचे की तरफ ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में प्रमुखतः 3 देश महत्वपूर्ण हैं। ऊपर कनाडा यूएसए से अलग होता है 49 डिग्री रेखा द्वारा। इस रेखा को शांति रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस रेखा के पास में ही 5 झील बनी हुई है, प्रमुख झील हैं, और ये झील यूएसए की सबसे महत्वपूर्ण झीलें हैं। इसमें विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। इसके बाद में मिशिगन, इरी, ह्यूरोन, ये झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर इन झीलों में से एक नदी निकल कर जाती है। ये नदी सीधी जाकर एक खाड़ी में गिरती है। ये नदी 5 झील और 49 डिग्री लाइन कनाडा को यूएसए से अलग करती है। बात करते हैं हम यूएसए की। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम कहते हैं, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी इस तट पर है। किनारे किनारे की अगर बात करें तो यहाँ सिडनी से नीचे न्यूयॉर्क के पास में वाशिंगटन डीसी, इससे नीचे बफेलो, इससे नीचे इस तट को, जो अलग तट दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं फ्लोरिडा का तट। इसी के अंदर एक बीच है अंतिम कोने पर, इस बीच का नाम है मियामी बीच। विश्व मानचित्र में इस अकेले मानचित्र में से 1 या 2 चीजें पूछी जाती हैं। कोई भी चीज पूछ सकता है अगला, जिसमें पीटर्सबर्ग है, वाशिंगटन है, ओटावा है, शिकागो है, सेंट पॉल है, बिस्मार्क है, बर्मिंघम है, मॉन्टगोमरी है। मैक्सिको, यूएसए से नीचे वाला देश आता है मैक्सिको। मैक्सिको के पास में एक खाड़ी है, जिस खाड़ी का नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये दिन पर दिन फैलती जा रही है, दूर होती जा रही है। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तथा दूसरे के पास आ रही है। मैक्सिको देश के पास होने से इस खाड़ी को मैक्सिको की खाड़ी कहा जाता है। मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे कुछ देश हैं, हेती है, बहामास है, त्रिनिदाद है, टोबैको है। इन सारे देशों को वेस्ट इंडीज देश कहा जाता है। इन सारे देशों को वेस्ट इंडीज के देशों के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको के नीचे और दक्षिणी अमेरिका के बीच में 7 देश पड़ते हैं। इन 7 देशों को मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है।
ये 7 देश मध्य अमेरिका के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ सेंट फ्रांसिस्को की खाड़ी है, घाटी है। इस घाटी में, ये घाटी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं हम, ये जो आपको लाल लाल लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये लाल लाइनें न होकर विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसका नाम है रॉकीज पर्वत। जो मध्य अमेरिका से लेकर अलास्का तक फैला हुआ है। अलास्का पर्वत श्रेणियां, आपको ये छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको अलास्का कहा जाता है। अलास्का वैसे है कनाडा में, लेकिन इसके ऊपर अधिकार यूएसए का है। अब बात करते हैं हम रेल मार्गों की। एक है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, यानी पार कैनेडियन रेल मार्ग, जो सिडनी से शुरू होकर क्यूबेक होता हुआ, ओटावा, कैंटबरी होता हुआ, विनीपेग, वियना होता हुआ चला जाता है वैंकूवर, विक्टोरिया तक, कनाडा के आर पार। इसीलिए इसे पार कैनेडियन या कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहा जाता है। इन नामों को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। अगर आप मानचित्र पढ़ रहे हैं तो अपने पास कोई ना कोई मानचित्र लेकर बैठिए, या फिर अपना मानचित्र बना सकते हैं बोर्ड पर देखकर। ऐसे कैसा मानचित्र आप बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है मानचित्र बनाने में और मानचित्र को पढ़ने में। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप जरा सा ध्यान रखेंगे और मैं पूरा सहयोग करूंगा, वादा करता हूँ। एक भी मानचित्र के अंदर एक भी स्थान आपसे गलत नहीं भर जाएगा। आप जो भी भरेंगे एकदम सही भरेंगे। ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है, ये है हडसन की खाड़ी है। ये नदी, जिसका नाम मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, लॉरेंस नदी के नाम से जानी जाती है, जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, जो विश्व के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड के पास में ये खाड़ी है। अब बात करते हैं हम रॉकीज पर्वत की। रॉकीज पर्वत पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में है। इस तरफ पूर्व दिशा, इस तरफ पश्चिम दिशा, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, इधर पूर्व और इधर पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा में फैला हुआ ये पर्वत काफी समृद्ध पर्वत है। इसके इस तरफ वाले हिस्से में कुछ स्थानों पर डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तानी एरिया है। अब बात करते हैं हम दूसरा रेल मार्ग, जो मध्य अमेरिका के अंदर, या ऐसा कहें कि यूएसए के अंदर 3 भागों में बटा हुआ है। स्टार्ट हमेशा होता है न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क से सीधा जाता है पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग से शिकागो रेल मार्ग। यहां पर यह मार्ग 2 भागों में बढ़ जाता है। एक चला जाता है सेंट पॉल होता हुआ, बिस्मार्क होता हुआ, रॉकीज पर्वत को पार करके कनाडा और यूएसए की सीमा पर बसे एक क्षेत्र, जिसका नाम है सिएटल। सिएटल के पास अंतिम बिंदु है इसका। इस किनारे पर जो प्रमुख प्रमुख स्थान है, उनका विशेष ध्यान रखिए। वैंकूवर ऊपर, फिर विक्टोरिया, फिर सिएटल, फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर लॉस एंजल्स है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, मैक्सिको देश है। इनका ध्यान रखते हुए शिकागो से ही ये यहां से निकलकर दूसरा रेल मार्ग पहुंच जाता है फ्रांसिस्को की, सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी। न्यूयॉर्क से एक और रेल मार्ग निकलकर आता है, जो पार अमेरिकन रेल मार्ग है, जो पहुंचता है फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया से वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी से मॉन्टगोमरी होता हुआ, यहाँ मॉन्टगोमरी से 2 भागों में बढ़ जाता है। एक नीचे बिल्कुल सीमा के पास में से होता हुआ आता है और यहाँ आकर मिल जाता है, और एक सीधा आता है और ये रेल मार्ग पहुंच जाता है लॉस एंजल्स तक। अब जो नाम मैंने ऊपर जितने भी इस मानचित्र में लिखे हैं, उन नामों के अलावा
कोई नाम नहीं पूछता है, इन्हीं नामों के बारे में पूछता है। ज्यादा नाम नहीं है। अगर हम देखें तो फ्लोरिडा है, 1 2 3 ऐसे गिनेंगे तो 20 से 25 नाम। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका या हमेशा कहें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नाम अगर देखने हैं तो यही ज्यादातर नाम हैं जिनको पूछा जाता है। और इन नामों के अलावा बहुत कम नाम ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, एग्जाम के मानचित्र में। यह हमारा मानचित्र आपके लिए इसलिए मैंने आपके लिए बनाया है कि आप इसे एक बार देखें, फिर आप बिना देखें इस मानचित्र को अपने खाली मानचित्र में भरें। इसके बाद आप देखेंगे कि ज्यादातर चीजें आपको याद हो जाएंगी। बात करूं अगर मैं झीलों की, तो ये झील है सुपीरियर। यह है विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जिस पर यूएसए का अधिकार है। इसके बाद में आती है मिशिगन, इसके बाद में ये है इरी, ह्यूरोन। ये 5 झीलें सबसे ज्यादा व्यापारिक क्षेत्र को आकर्षित करती है। एक हमारे यहाँ परिवहन में ही, विश्व परिवहन के अंदर इस नदी का बड़ा महत्व है, लॉरेंस नदी का, जो सीधी जोड़ती है झीलों से। इधर आप जानते हैं यूरोप महाद्वीप है, ये देख लीजिए मानचित्र में, ये यूरोप महाद्वीप, यहाँ से लोग आवागमन करते हैं जलीय मार्ग द्वारा। ये जाते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ से ये नदी इनको अंदर तक प्रवेश करवाती है। इस नदी का नाम है लॉरेंस नदी। लॉरेंस नदी का तट काफी चौड़ा है, इस वजह से इसमें बड़ी नावें भी आसानी से आ सकती हैं, काफी दूर तक आ सकती हैं। इसके बाद में छोटी नावों द्वारा इनको इन झीलों से जोड़ा जाता है और आंतरिक जल की परिवहन व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार है। अभी थोड़े दिन पहले अखबार में भी पेट्रोलियम के बारे में बातें आई थी कि अमेरिका फ्री में पेट्रोल बांट रहा है, क्योंकि उनके पास खपत करने के लिए साधन नहीं थे। अब बात करते हैं, ये अंध महासागर का हिस्सा, ये प्रशांत महासागर का हिस्सा। पहले लोग पूरा दक्षिणी अमेरिका को पार करके इधर आते थे, लेकिन इसके बाद में यहाँ पर एक नहर बना दी गई मध्य अमेरिका में से होते हुए, जिसका नाम है पनामा नहर। यहाँ एक देश है पनामा, उसी देश में से ये नहर निकाली गई है जिसका नाम है पनामा नहर। पनामा नहर के बारे में हम जब परिवहन पढ़ेंगे तब विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी जानकारियां ले रहे हैं मानचित्रों से संबंधित। पनामा नहर अंध महासागर या अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है, इधर से आने जाने का काम होता है। यह उत्तरी अमेरिका की छोटी सी जानकारी। इसके बाद हम दक्षिणी अमेरिका का अध्ययन करेंगे। उत्तरी अमेरिका में मानता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। फिर से देख लो एक बार, रेल मार्ग है, कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, या हम कहें पार कनेडियन मार्ग, जो सिडनी से रवाना होता है क्यूबेक, कैंटबरी, ओटावा होता हुआ विनीपेग, नाम शायद आपको सही से दिखाई न दे, विनीपेग, रियेना, और होता हुआ पहुंचता था वैंकूवर, विक्टोरिया। ये 2 अलग अलग स्थान है, एक जगह पर ही वैंकूवर विक्टोरिया पहुंच जाता है। दूसरा जो अमेरिका यूएसए के अंदर रेल मार्ग हैं, 3 मुख्य रेल मार्ग हैं जो पार जाते हैं। तीनों ही शुरू होते हैं न्यूयॉर्क से। न्यू का मतलब न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से शुरू होते हैं। न्यूयॉर्क से पीटर्सबर्ग होते हुए शिकागो रेल मार्ग के पास में से 2 भागों में बढ़ जाता है। ये एक पहुंच जाता है सीधा सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में, दूसरा जाता है सिएटल। सिएटल कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित एक स्थान है जिसका नाम है सिएटल। एक रेल मार्ग जो आता है न्यूयॉर्क से स्टार होकर फिलाडेल्फिया से रवाना होते हुए वाशिंगटन डीसी के पास में से मॉन्टगोमरी के पास में, ये 2 भागों में बढ़ जाता है, लेकिन यही भाग वापस आकर यहाँ मिल जाते हैं और ये जाते हैं सीधे लॉस एंजल्स तक।
मैं मानता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। ज्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता, ज्यादा विस्तार से मैं नहीं समझाना चाहता, केवल जो चीजें आपके काम में आ रही हैं उन्हीं चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है। इन चीजों को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अपने मानचित्र में भरिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।